ये लोग बहुत से लोग वोटिंग को गए होंगे, अब हमारे लोग भी उधर गए हैं, बाहर के भी गए हैं, ये संगम है सर। सामने वाले रोड पर बैठे यहाँ वो एक वॉशिंग मशीन बड़ी खरीदी है, कौन, हमारे शाह साहब, इतना बड़ी वॉशिंग मशीन करे, आदमी अंदर जा सकता है और क्लीन होके बाहर आता है। मणिपुर में लगातार हिंसा और अशांति जारी है, लेकिन 1.5 साल में मोदी जी को मणिपुर की हालात का जायजा लेने का समय नहीं मिला। जानते हैं ये लोग, बहुत से लोग वोटिंग को गए होंगे, अब हमारे लोग भी उधर गए हैं, बाहर के भी गए हैं, ये संगम है सर। सामने वाले रोड पर बैठे संगम, ये सामने वाले बैठे तो ठीक है, वो लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे जो बैठे हैं ना, वो सब या इधर से उधर गए, उधर से इधर आ गए, या हर पार्टी से वहां गया, क्योंकि ऊपर भी गए, ईडी मशीन, सीबीआई। जयराम जी कह रहे हैं कुछ, हाँ जयराम जी कुछ कह रहे हैं आपको। ऊपर भी गए। तो हर लोग यहाँ वो एक वॉशिंग मशीन बड़ी खरीदी है, कौन, हमारे शाह साहब, इतना बड़ी वॉशिंग मशीन करे, आदमी अंदर जा सकता है और क्लीन होके बाहर आता है, अंदर जाके क्लीन होके बाहर आता है, और वो जाके इतना जोर से चिल्लाता है, अरे यहाँ खाया पिया रहा, राज किया, कोई सब कुछ बना, वही यहाँ पर हमको बुद्धि पढ़ाते हैं और उल्टा बयान देते हैं। तो ऐसे लोग इस देश में हैं, ऐसे लोग सर हम संवैधानिक प्रावधान के तहत कांग्रेस पार्टी ने देश में कास्ट सेंसस की मांग की, और कास्ट सेंसस की मांग इसलिए कर रहे हैं, कमजोर लोग तबकों के लोगों को बेहतरीन के लिए, उनके बेहतर के लिए एक रणनीति बनाई जाए, इसीलिए आप ये जो हमारा डिमांड है, ये किसी को खुश करने के लिए नहीं। और ऐसा होता है पॉलिटिक्स में, आज मेरे साथ वोट देते हैं, कल दूसरों को देते हैं। हम देखे हैं 60 साल में कैसा हुआ, क्या हुआ, लोग बदलते कैसे रहते हैं। तो इसीलिए वोटरों के ऊपर आप गुस्सा मत निकालो, एरिया के ऊपर आप गुस्सा मत निकालो। कोई एरिया, कोई स्टेट अगर आपको वोट नहीं देता तो आप क्या करते थे, उस स्टेट को पैसे देने का बंद करते हो, जीएसटी वक्त पे नहीं देते हो, ये आपका काम चल रहा है, और इरिगेशन पे नहीं देते हो, रेलवे के प्रोजेक्ट को नहीं देते हो। तो इसीलिए मैं और 1-2 मिनट लूंगा, खत्म। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आने वाली चुनौतियों से आगाह करते हुए संविधान सभा में कहा था, इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वालिटी, एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वालिटी. How long shall we continue to deny equality in our social and economic life? If we continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. तो अध्यक्ष, सर, और गरीब बनते जा रहा है, अमीर बनते जा रहा है, और 5% इस देश के लोग 62% संपत्ति उनके पास है। 1% लोगों के पास आज 3% संपत्ति है, 50% लोगों के पास।
तो ये सारी चीजें आपकी इकोनॉमी किधर गई? क्यों इसको कम करने में आप लोग काम नहीं कर रहे? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और आप इतने सभी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के तहत करते हो तो ये क्यों नहीं किए? ये मेरा सवाल है। दूसरा और एक सवाल है सर, मणिपुर में लगातार हिंसा और अशांति जारी है। हिंसा और अशांति जारी है, लेकिन 1.5 साल में मोदी जी को मणिपुर की हालात का जायजा लेने का समय नहीं मिला। वो पूरे दुनिया में फिर रहे हैं, देश में फिर रहे हैं, इलेक्शन के लिए हर जगह जाते हैं। परसों मैं जब मिले थे तो उस वक्त मैं बोला, मुझे बोले कि कैसे हो? तो ठीक है बोले, शायद नड्डा साहब भी थे वहाँ, तो ठीक है बोले। तो आप बहुत घूम रहे बोल के मुझे बोले, तो मैं बोला साहब अब इलेक्शन में घूमना ही पड़ता है। आप जब गली गली घूम रहे हो, मैं कम से कम दिल्ली में तो फिरना पड़ेगा। तो ये सब जगह जाने का मौका उनको मिलता है, लेकिन मणिपुर जाने के लिए वो तैयार नहीं है। राहुल गांधी खुद गए और वहां से पाद यात्रा निकाली और ऑल पार्टी वाले उसको सपोर्ट करें। जब वो निकलते हैं, आपको तो इतना संरक्षण है, आप क्यों नहीं जा रहे? क्यों इस समस्या को सुलझा रहे हैं? तो मैं आपसे ये बात करने, इसके लिए मैं बात कर रहा था। और ये अशांति कितने दिन चलेगी, कैसा चलेगा, तो ये आप मुझे बताना चाहिए। और इस देश को एक हमने रखा। वल्लभ भाई पटेल जी ने 500 से अधिक रियासतों में बटे देश को एक किया, लेकिन आप क्या कहते हैं? एक है सेफ है। अरे एक है सेफ है, ये सेफ है देश। इसमें कोई अगर कोई अंगार डालेंगे तो वो लोग इसको फोड़ने का काम कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं ज्यादा आपका वक्त नहीं लेता। तो देखिए, और एक लास्ट कोट में आपका पढ़ूंगा। भक्ति इन रिलीजन may be a road to salvation of the soul, but in politics, bhakti or hero worship is a sure road to degradation and to eventual dictatorship. तो ये डिक्टेटरशिप के बाहर है। आप जो आज बजा रहे हैं ना ढोल बजा के उनकी भक्ति की नारा कर रहे हैं, तो ये लोग उनको डिक्टेटरशिप की तरह ले जाना चाहते हैं और वो डिक्टेटर बनने को तैयार है। तो इसीलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि ये डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप के तहत नहीं चलना चाहिए और सभी लोग आज जो संविधान को हम मानते हैं वो उसी पर हम चलना चाहिए। और आज इस देश के लिए एक बात जरूरी है, जब देश को आज़ादी मिली, जब एटली ने, आपको मालूम, लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री, उन्होंने उस वक्त चर्चिल ने क्या कहा था? भारत को स्वाधीनता देने वाले लॉर्ड एटली सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान ब्रिटिश संसद में पूर्व प्रधानमंत्री और तत्कालीन विपक्षी नेता विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि आजाद होते ही भारत बिखर जाएगा और वहां दुष्टों, बदमाशों, लुटेरों के हाथ चला जाएगा। ये बात चर्चिल की ये मंशा थी। हम नहीं चला सकते, हम संविधान नहीं बना सकते, इसीलिए उन्होंने ये बात की। लेकिन पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश को डेमोक्रेसी लाकर सबको बचा दिया। और इतना कहते हुए
मैं और कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ।